पूर्व मंत्री और विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या महज एक और गैंगलैंड हत्या नहीं थी। ये एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई वारदात थी। इस हत्या को लालच और चालाकी के जाल में फंसे नए रंग रूटों ने अंजाम दिया था। ये सारी बातें मुंबई पुलिस की दायर की गई चार्जशीट में कही गई हैं। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है, नौकरी के लिए रखे गए प्रवासी गरीब युवक लॉरेंस बिश्नोई के जादू से आकर्षित हुए। लॉरेंस की छवि उनके सामने एक सामाजिक रक्षक और महान क्रांतिकारी भगत सिंह के प्रशंसक के तौर पर रही है। दो आरोपियों ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की भगत सिंह के प्रति प्रशंसा ने उन्हें इस काम के लिए मजबूर किया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अन्य लोगों के लिए यह बड़ी रकम की संभावना थी। गिरफ्तार किए गए 26 आरोपियों में से 6 ने मजिस्ट्रेट के सामने विस्तृत कबूलनामा दिया है, जो चार्जशीट का हिस्सा है। बयान से साफ है कि बाबा सिद्दीकी कांड में शूटर्स की जो भर्ती थी, जो प्लानिंग थी और हत्या में फरार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। सभी 6 ने अपने कृत्य के लिए पश्चाताप जाहिर किया है। मुख्य शूटर के रूप में नामित शिव कुमार गौतम ने अपने बयान में खुलासा किया कि जून 2024 में वांटेड आरोपी शुभम लोनकर ने उससे और उसके साथी धर्मराज कश्यप से संपर्क किया। लोनकर ने कथित तौर पर उससे कहा कि अगर वो एक काम करने के लिए सहमत हो जाए तो 10 से 15 लाख रुपए कमा सकता है। लोनकर ने उन्हें यह कहा कि काम बाबा सिद्दीकी या उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को मारना है। गौतम ने कहा, लोनकर ने यह दावा करके उन्हें प्रेरित किया कि टारगेट का दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो बम विस्फोटों में शामिल थे। उत्तर प्रदेश का एक गरीब प्रवासी गौतम काम की तलाश में था। उसे हाल ही में स्क्रैप व्यापार में नौकरी मिली थी। कश्यप के माध्यम से उसकी मुलाकात लोनकर से हुई। बड़ा पैसा कमाने की चाहत में गौतम ने नौकरी एक्सेप्ट कर ली और एक टीम तैयार करना शुरू कर दिया। गौतम ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगा मैं बच सकता हूं, मैंने परिणामों के बारे में सोचा नहीं। अब मुझे पता है अपराध केवल 2 चीजों की ओर ले जाता है, मौत या फिर जेल। मुझे हर चीज का पछतावा है, काश मैंने पैसे कभी नहीं लिए होते। उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला एक और साथी हरीश कुमार कश्यप 2016 में स्क्रैप के व्यापार में अपने भाइयों के साथ काम करने के लिए पुणे चला गया था। 2020 में उसने बालाजी स्क्रैप सेंटर शुरू किया, लेकिन कारोबार मंद था। पैसे की जरूरत होने पर उसके करवे नगर इलाके के अपराधियों से संपर्क हुए, जिसमें लोनकर और शुभम लोनकर भी शामिल था, जो अनमोल बिश्नोई से जुड़े थे। उन्होंने उसे ये कहकर लुभाया कि वो बम धमाकों से जुड़े दाऊद के एक सहयोगी को खत्म करना चाहते हैं और उसे 10 लाख रुपए की पेशकश की। हरीश कुमार कश्यप ने अपने बयान में कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूं। मुझे एहसास नहीं था कि मैं हत्यारों की मदद कर रहा हूं। मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जेल में बिताऊंगा। मुंबई के बैंड्रा ईस्ट इलाके में सिद्दीकी 66 साल की, जिनकी उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौतम ने यह भी दावा किया कि उसे बाबा सिद्दीकी या जीशान सिद्दीकी को मारने के लिए कहा गया था। इसके बदले उसे 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। शूटर गौतम ने यह भी दावा किया कि उसे बाबा सिद्दीकी या जीशान सिद्दीकी को मारने के लिए कहा गया और इसके बदले 15 लाख रुपए की पेशकश की गई। उसने पुलिस को बताया कि वो पुणे में कबाड़ इकट्ठा करता था और सह आरोपी हरीश कुमार कश्यप को सामान बेचता था। उसने पुलिस को बताया कबाड़ की दुकान संचालित करने वाले कश्यप ने उसके रहने की व्यवस्था की और इसी दौरान उसकी जान पहचान प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम लोनकर से हुई थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।